दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे। ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। आप देख सकते हैं ये 31वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? इसका आंसर होगा राजस्थान। कहाँ होगा? राजस्थान। देखिए, कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है। सर्वप्रथम 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959-60 में, ठीक है, 1959-60 में बीबी लाल एवं बाल कृष्ण थॉपर ने प्रारंभ किया था। और यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से। ये 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल है। चलिए, भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है और 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। अगला, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो पूरा पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। एक मिनट, वेयर आर यू गोइंग? हाँ, पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और यह हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। और नवपाषाण युग में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्ज होम है। और भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाणिक संस्कृति को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो शैल चित्रकला स्थल मध्य प्रदेश के भीमबेटका में है। कहाँ है? भीमबेटका में, याद रखिएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। और इस स्थल की खोज 1957-58 में किसने की थी? वीएस वाकनर द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? तो पाटने से। अब पाटने कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, पाटने जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखिए। महाराष्ट्र के पाटने, मेहताखड़ी, राजस्थान के चंद्रसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इससे पुष्टि होती है कि शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली। परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ है। और इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था। परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने में हुई है, इसको याद रखिएगा। चिरांद पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो इसमें हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। देखिए, बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। और उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले।
और यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे और चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ मिले हैं। और नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। अगला, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है आपका नवपाषाण काल। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमा, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महादाहा पुरास्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा यानी पट्टी तहसील है, पुरास्थल है। 1982-87 ईस्वी तक यहाँ उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। और यहाँ से ब्लेड, प्लग, ब्यूरिन यानी तक्षणी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हड्डी तथा सिंह के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव संवादन तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। और विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, सुअर आदि की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुए आदि की भी हड्डियाँ मिली हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राप्त हुए हैं ये हुए मेहरगढ़ में, ठीक है, मेहरगढ़ में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। और यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, कॉपर एज को, ठीक है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई थी वह तांबा था। और भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है, ठीक है। और सर्वप्रथम चिन्हित मृद भांडों के अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिलते हैं। और इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रांत में बड़े बड़े गांव की स्थापना की थी, ठीक है।